मेरा सारा श्रेय मैं अपने पिता और माता को देना चाहूँगा, बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ देम दैट आई स्टिल कीप इट विद माई सेल्फ दोस्तों, दिस इज संदीप कुमार, यूथ इन्फ्लुएंसर, यंग एंटरप्रेन्योर। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें 2020 में क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इन दिस वीडियो गाइज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू व्हाई वी हैव टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग इन 2020। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं 1940 से। जिस घरों में 1940 के टाइम में 10 रुपये का एवरेज इनकम आता था, उनका घर अच्छी तरह से चल पाता था, क्योंकि उस समय जो नीड थी, ज़रूरतें थी, रोटी, कपड़ा, मकान, मात, ये 3 चीज़ों का ज़रूरत बहुत ज़्यादा था। और जिन घरों में ये चीज़ अवेलेबल हो पाता था, उनके घर के लोग अच्छी तरह से रह पाते थे, खाना खा पाते थे। लेकिन उसी दौर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो महीने के 100 रुपये भी कमाते थे, और जो लोग 100 रुपये कमाते थे उन्हें लोग सैल्यूट करते थे, उन्हें बड़े बड़े इंसान मानते थे, मान सम्मान इज्जत देते थे, उन्हें माला स्वागत किया जाता था। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं 1960 के दशक में। उस समय जिन घरों में एवरेज इनकम मंथली 100 रुपये आती थी, उनका घर अच्छी तरह से चल पाता था। उस समय भी हमारी जो नीडें थी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ तो कंपलसरी ही था। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या है कि हमारा इंडिया डेवलप कर रहा था, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती जा रही थी। तो उस समय आविष्कार हुआ था रेडियो का। उस वक्त जिनके घरों में रेडियो पाया जाता था, आज तो उन्हें बड़ा आदमी समझा जाता था। लोग उनके घरों में जाके भीड़ लगाते थे, जमा होते थे और रेडियो का आनंद लेना शुरू करते थे। उस समय जिन किन को घरों में रेडियो आता था, उसे लोग समझते थे ये हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा आदमी है और उनके घर में रेडियो है। उस समय में रेडियो होना भी बहुत बड़ा बात था। लेकिन जिसका इनकम महीने का 1000 रुपये हुआ करता था, उसे लोग सबसे बड़ा रईस, अमीर आदमी मानते थे और उन्हें लोग सैल्यूट करते थे। एक तरह से कहा जाए तो उस वक्त जो नेता था वो 1000 रुपये महीने कमाने वाला व्यक्ति ही कहा जाता था। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं 1980 के दशक में। उस वक्त भी एक शून्य का बढ़ना लाजमी ही था। तो जैसे ही हम 1980 के दशक में पहुँचे, तो उस वक्त हुआ क्या कि एवरेज इनकम देखा गया कि कम से कम 1000 रुपये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिन किन्हीं घरों में 1000 रुपये हो पाता था, उनका घर बहुत अच्छी तरह से चल पाता था, क्योंकि उस समय की जो ज़रूरतें थीं, रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा रेडियो का आविष्कार हो चुका था। लोग रेडियो भी परचेज करना शुरू कर दिए थे। और इसके साथ ही साथ एक नया प्रोडक्ट का आविष्कार हुआ जिसका नाम था साइकिल। उस वक्त हर इंसान चाहता था 2 पहिया वाहन पे घूमना, फिरना, टहलना। और जिन किन घरों में ये चीज़ें उपलब्ध होती थी, उन्हें बहुत ही बड़ा अमीर आदमी कहा जाता था, माना जाता था। लोग उनका सम्मान करते थे। लोग सोचते थे ये हमारे गांव का, मोहल्ले का सबसे अच्छा और रईस आदमी है। और आप अंदाज़े भी लगा लीजिए कि जिस वक्त और जिन किन घरों में उस वक्त जिस किसी घरों में 10,000 रुपये का इनकम महीने का आता होगा, वो उस एरिया का सबसे बड़ा रईस आदमी कहलाता होगा। एक तरह से नेता हम उन्हीं को मान लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं 2000 ईस्वी में। अब इस वक्त क्या था कि इसकी मिनिमम और एवरेज इनकम थी। आप सभी को मालूम ही होगा कि मिनिमम 10,000 रुपये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस वक्त जिन किसी के घरों में अगर ये इनकम अवेलेबल हो पाता था, आ पाता था, वे लोग अच्छे से अपने घर को मेंटेन कर पाते थे, उनके खर्चे मेंटेन हो पाते थे। डे बाय डे पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही थी, तो फैमिली की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही थी, और जो फैमिली की लाइफ स्टाइल थी उसके अनुसार इतने पैसे होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि ज़रूरत के अनुसार भी हमारी जो ख्वाहिशें थे वो भी बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि आविष्कार हमेशा होते आ रहा था। तो इसमें हुआ क्या कि हमारा टीवी का आविष्कार हुआ था। अब हर लोग चाहता था कि ब्लैक एंड वाइट टीवी उनके घर में कम से कम आए, तो हर इंसान चाहता था टीवी खरीदने के लिए। इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि लोगों को एक ख्वाहिश एक और आई, जिसे बोलते हैं बाइक, स्प्लेंडर प्लस। उस टाइम आप देखे होंगे कि हर किसी के घरों में स्प्लेंडर प्लस की बाइक हुआ करती थी। जो कोई भी शादी मैरिज करते थे, उनके दहेज के तौर पर ये बाइक मिलता था, और हर एक लोग चाहते थे कि हमारे घर में कम से कम एटलीस्ट एक बाइक ये ज़रूर हो। और उस वक्त माय डियर फ्रेंड, आपको ये भी बतला देना चाहता हूँ कि उस वक्त रईस और अमीर इंसान उसे कहा जाता था, कम से कम उसकी मंथली पेमेंट होनी चाहिए 1 लाख रुपए होनी चाहिए थी। ये बात है 2000 ईस्वी की।
इस समय जो डेटा कह रहा है कि अगर जिन किन्हीं के घरों में 1 लाख रुपए मंथली इनकम आती थी वो अच्छे खासे लाइफस्टाइल को जी पाते थे, अपने पूरे घर के मेंटेनेंस को पूरा कर पाते थे। लेकिन गाइस अब बात करते हैं हम 2020 की। 2020 ऐसा है जो अभी हम लोग इस युग में जी रहे हैं और ये टाइम चल रहा है। तो अभी हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त जो हमारी नीड है, हमारी ज़रूरतें हैं और उस हिसाब से जो डेटा मैं आपको बतला रहा था उसके अकॉर्डिंग अभी 2020 में 1 ज़ीरो और बढ़ा है। और इस वक्त की जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो अप्रॉक्स होनी चाहिए 1 लाख रुपये पर मंथ। आप खुद इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वाकई में ये ज़रूरत है कि नहीं है किसी का। लेकिन क्या लोग कमा पा रहे हैं? क्या उनके अच्छे से घर मेंटेन हो पा रही है? क्या उनके जो फैमिली है वो मेंटेन हो पा रही है? नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से लोग गुजर रहे हैं। तो चलिए कुछ फैक्ट पे बात करते हैं कि 2020 में क्या क्या हो रही है। इसमें डेटा के अनुसार क्या है कि पर मंथ की इनकम वो कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए, जिससे हम अपने फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन को और खुद की कंडीशन को सुधार सकते हैं। तो ये परिवर्तन हुआ कैसे, मतलब इसमें क्या क्या आविष्कार हुआ इस युग में, इस टाइम पे अभी क्या हमारी नीडें हैं उस पर ज़रा फोकस डालते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 2020 में हमारी जो बेसिक नीड है वो तो कंपलसरी है ही है, जिसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। ये 3 चीज़ कंपलसरी है ही हमारी दैनिक ज़िंदगी में। लेकिन जिस तरह से हमारा टाइम गुजरते जा रहा है, दुनिया डिजिटल होती जा रही है, उस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जा रही है। इनकम तो बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स जो नीड्स है जो आज की डेट में हमें चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आज की डेट के इनकम के अनुसार वो चीज़ हमें मिलना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो पा रहा है, बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। तो चलिए कुछ डेटा कलेक्ट करते देखते हैं कि इसमें क्या क्या नया परिवर्तन आया है। पहला तो हम देखेंगे गाइस कि आज के टाइम में जो डिजिटली पहले जो टीवी हुआ करता था वो आपका बड़ा सा हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में जो टीवी है वो एलईडी टीवी है। और इस एलईडी टीवी का ड्रीम सभी का होता है, हर लोग चाहते हैं परचेज़ करना, लेकिन इसका जो अप्रॉक्स कॉस्ट होता है वो 40-50-60 हज़ार रुपये तक होता है। मतलब मिनिमम अगर रेंज में हम लेंगे तो 40,000-60 के रेंज में आ जाती है। हर लोग चाहते हैं इसको परचेज़ करना। और इसके साथ ही बात किया जाए तो पहले टाइम में जो सिंपल फ़ोन हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में स्मार्टफोन हो गया है, डिजिटल फ़ोन हो गया है, जिस पे बहुत ज़्यादा वर्क होते हैं, ऑनलाइन वर्क होते हैं, डिजिटल वर्क होते हैं। और आज की डेट में जो यूथ है, जो आज के जो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, वो स्टडी करते हैं, वो मोबाइल फ़ोन ही पे करते हैं। तो आज की डेट में जितने सारे घर में फैमिली मेम्बर होते हैं, हर किसी को एक पर्सनल मोबाइल फ़ोन चाहिए ही चाहिए। और हर मोबाइल फ़ोन चाहिए तो अब जान लीजिए कि एक मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट अगर 10 से 20 हज़ार रुपये है, अगर फैमिली में 5 लोग हैं तो 1 लाख रुपए का खर्च आपको ये फ़ोन पे पर है। अगर ये फ़ोन आ जाता है तो पहले टाइम में क्या था कि लोग घर पे आटा का इंतज़ाम करते थे, लेकिन आज की डेट में डाटा पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो अगर आज की डेट में लोग खाना खाए ना खाए, लेकिन डेटा बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप फोकस कर रहे होंगे कि जिस तरह से हमारी टाइम बढ़ती जा रही है, रिवॉल्यूशन इतना स्पीड में हो रहा है कि हमारी नीड के साथ साथ में जो लाइफ स्टाइल है, जो ख्वाहिशें हैं, वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, डिजिटल होती जा रही है, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले टाइम पे जो बाइक होती थी लोग सिंपल लेना पसंद कर देते हैं, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में क्या है कि लोग बाइक अगर परचेज़ भी करना चाहते हैं तो क्लासिक बढ़िया पसंद करते हैं, जिसमें लोगों को लगना चाहिए कि उसकी जो पर्सनालिटी है वो सूट कर रही है। तो लोग अगर ये ऐसा बाइक का लोग ख्वाहिश करते भी हैं तो इसका जो प्राइस टैग है वो 1 लाख रुपए से ऊपर ही शुरुआत होती है। और इसके साथ ही साथ देखा जाए कि आज जो लाइफ स्टाइल है, पहले जो ड्रेसिंग सेंस हुआ करता था लोग उस पर काम चला लिया करते थे, लेकिन आज के टाइम में जो ड्रेसिंग सेंस काम करता ही नहीं है, लोग पसंद ही नहीं करते। तो अपने इच्छा अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो आज की जो डेट है और इस डेट पे जो हमारी बेसिक नीड है और जिस तरह से रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है और हर किसी का इंटरेस्ट टेस्ट बदलते जा रहा है, तो आज की डेट में वही इंसान अच्छा से खुश हो पाएगा, अपना फैमिली मेंटेन कर पाएगा, लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएगा और गवर्नमेंट जो टैक्स है वो सही से प्रोवाइड कर पाएगा। जब वो महीने का कम से कम 4 से 5 लाख रुपए भी कमाता है मंथली, तब वो जाके अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को जी पाएगा और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली फ्री कर पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि इनकम, पैसे कमाने के बहुत ही लिमिटेड साधन थे उस वक्त, लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन आज की डेट में 2020 में अगर बात किया जाए तो बहुत ही अच्छा
वर्क फील्ड वर्क शुरू हो गया है, लोग डिजिटली शिफ्ट होते जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन लोग काम करते जा रहे हैं। और आज की डेट में जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है हम लोगों को इनकम जनरेट करना। माय डियर फ्रेंड्स, पहले टाइम पे क्या होता था कि लोगों को उतना समझ भी नहीं आता था, इसके अनुसार कोई सिस्टम भी नहीं था जिससे लोग बिजनेस को समझ के डेवलप कर पाए, और लोग ट्रस्टी लोग ऐसा नहीं मिल पाते थे। अब ऐसा सिस्टम नहीं बना था, डिजिटल नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से लोग बिजनेस शुरू कर लेते थे लेकिन उसे लंबे समय तक एक्सपेंड नहीं कर पाते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के टाइम बहुत ही सही है क्योंकि आज हर फील्ड में एक बेहतरीन ऐप है, प्लेटफॉर्म है, जिस पे हम हर कुछ अपना डेटा को देख पाते हैं कि हमारी टीम में कैसा वर्क हो रहा है, हम किस फील्ड पे काम कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, सब आसानी से हमें प्रोवाइड हो जाती है। हम किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले उसके पूरे डेटा को देख पाते हैं। तो आज का डेट बहुत ही बेहतरीन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को शुरू करना, सीखना, समझना, क्योंकि हमें ये मालूम ही चल गया है कि आज की डेट में अभी जो वक्त चल रहा है इसमें बहुत ही बेहतरीन जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हमारी भारत सरकार ने भी गाइडलाइन को पास कर दिया जिसके अकॉर्डिंग हम आसानी से काम को करते जा रहे हैं। फाइनली माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको जो डेटा दिया है इकोनॉमिक्स के थ्रू आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और मेरी कोशिश थी कि आपको मैं सही डेटा कलेक्ट करूं जिसके अकॉर्डिंग आप समझ पाएँ कि आज की डेट में हमारी जो नीड है वो कितनी बड़ी हो चुकी है, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमारी नीड को पूरा कर पाएगा। तो हमें ऐसा कौन सा वर्क करना चाहिए जहाँ पे हम टाइम को मल्टीप्लाई कर पाएँ। लोग एक्चुअली काम तो कर रहे हैं लेकिन एक्टिव काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका एक्टिव इनकम आ रहा है। अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनका इनकम नहीं जनरेट हो पा रहा है। तो हमारा आज के डेट में बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार होकर मिल रही है हमें भारत देश में। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारी IMC है जहाँ पे हम अपना पार्ट टाइम को इन्वेस्ट करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाते हैं, बहुत बड़ी टीम जनरेट कर पाते हैं, तो साथ में अपने टाइम को मल्टीप्लाई भी कर पाते हैं और अपने जो सारे ड्रीम है उसको कम टाइम में फुल कर वाकई में चाहते हैं कि अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएँ और अपने फैमिली को फैमिली सिक्योरिटी दे पाएँ। तो अगर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म का तलाश है तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म IMC है। आप कम से कम वन टाइम ज़रूर कॉल करें और इसकी जानकारी लें। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है हमारी टीम की। हमारी टीम आपको बहुत अच्छे से कॉन्टैक्ट करेगी, जानकारी देगी और बतलाएगी कि IMC कितनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इनकम को जनरेट कर पाते हैं। हमारे डियर फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। गुड टाइम से दोस्तों। मस्त जिंदगी